मेरी बहनों और भाइयों ने 7 दिन तक हमने भगवान का नाम संकीर्तन किया, भगवान का नाम हमने बोला, भगवत गुणानुवाद भगवत चर्चा हमने की। तो आज हम सब की वाणी धन्य धन्य कृत्य कृत्य हो गई। देख रहे हैं, भगवान ने अंत में यही ज्ञान दिया कि वाणी किसकी धन्य है? जिसने भगवान का नाम बोला। मेरे भाइयों ध्यान दो। और हाथ किसके धन्य हैं भाइयों? जिन हाथों ने ठाकुर जी की सेवा की हो। आहा, 7 दिन तक मेरी माताओं भाइयों ने बहनों ने मेरे भगवान की सेवा की। नहीं, भगवान के रूप में जो मेरे गांव में जो अतिथि पधारे थे, आप सब भगवत स्वरूप हैं। आप सब माँ राजा राजेश्वरी, शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण सीताराम भगवान के स्वरूप है आप सब। और इन हाथों से जिन्होंने सेवा की माताओं मेरी भगवान की, इन विद्वान ब्राह्मणों की, साधु संत और भगवत स्वरूप जो आए आप, इनकी जिन्होंने सेवा की, बोले हाथ उन्हीं के धन। जिन हाथों ने ताली बजाई, जिन हाथों ने प्रणाम किया, जिन हाथों ने भगवान की पूजा की माताओं 7 दिन तक, वही हाथ धन्य है। समझ गए? और मन किसका धन्य है भाइयों? मन उसी का धन्य है जिसने अपने मन में भगवान को बसा दिया। आहा, ये जितने लोग हैं ना, ये सब भगवान के रूप हैं। और जिन्होंने इन सब में परमात्मा का दर्शन किया, जो दिख रहा है चर और अचर जगत में, चर और अचर स्थावर और जंगम में, जिसने अपने परमात्मा को देख लिया और उस विराट स्वरूप को अपने हृदय में बसा लिया, माताओं उसी का मन धन्य है भाइयों, जिसने भगवान को मन में बसा लिया। और कान किसके धन्य है? जिसने भगवान की कथा सुन ली। तो देखो क्या भाग्य हमारा। आज ओण पट्टी, भदोरा पट्टी, रमोल पट्टी नहीं, रमोल गांव और प्रताप नगर टिहरी जनपद उत्तराखंड का सौभाग्य है कि आज हमने कानों से भगवान की कथा सुनी, हाथों से भगवान की सेवा की, मुख से हमने भगवान का नाम लिया और मन में हमारी भगवान बस गई। आहा, समझ गए आप? ये संपूर्ण भागवत का सार है, 10वें स्कंद के अवतार का, कि राजन साभाग्ययाता सगुणान गृणीति करोतु तत्कर्म करो मनश्चा स्मरेद वसंतम स्थिरजंगमेषु शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्ण। आहा, और अब सुना रहे कि हे राजा, भगवान की कथा जिन कानों ने सुन ली, वो कथा जो कानों में चली गई, हृदय अंतःकरण में चली गई, उसका हृदय मन वाणी बुद्धि विवेक है न, कान सब पवित्र हो जाते हैं। तो राजन, भगवान श्री कृष्ण की पहली रानी माँ रुक्मणी हुई, कल आपने सुना। और दूसरी रानी कौन हुई भाइयों? भगवान बैठे हैं द्वारिका में अपने सिंहासन पर। इतने में लोगों ने कहा कि प्रभु सूर्य नारायण आ गए। तो भगवान बोले ये सूर्य नारायण नहीं, सूर्य नारायण पृथ्वी से करोड़ों मील दूर है। देख रहे हैं इतने दूर है, करोड़ों मील। और जब भगवान सूर्य पृथ्वी से करोड़ों मील दूर है और उनकी किरणों को आदमी सह नहीं सकता। देखो कैसी धूप लग रही, भादों के महीने नहीं, जेठ के महीने, भादों के महीने धूप कितनी तेज होती माता।
करोड़ों मील दूर है भगवान और हम उनकी किरणों को सहन नहीं कर सकते, हम उनके तेज को सहन नहीं कर सकते। और अगर भगवान सूर्य यहाँ आ जाएंगे तो हम तो सब जल जाएंगे। नहीं, तो भगवान बोले ये सूर्य नहीं है, ये कौन है? सविता न ऐस भोबाला सत्राजित मणिना ज्वलन स्यमंतकेन च आयाति भास्वदत्तेन भास्वत स्यमंतकेन च आयाति भास्वदत्तेन भास्वत। ये सूर्य नहीं है, ये कौन है? ये हमारी बिरादरी भोजवंश के राजा शतराजित हैं। और राजा शतराजित ने मणि पहन रखी है, सिमंतक मणि। और इस सिमंतक मणि के प्रताप से लग रहा है राजा कि ये सूर्य नारायण। भगवान कृष्ण जब बता रहे थे, जो आप भक्त लोग बैठे थे ना द्वारिका के लोग भगवान के सामने, उनको बता रहे थे हमारा भाई बंद है, ये हमारी बिरादरी का है, भोजवंश का है ना। और सूर्य भगवान ने इसको सिमंतक मणि दी और उस मणि के तेज से लग रहा है कि ये सूर्य है, ये सूर्य नहीं है। इतने में राजा आ गए, सब लोग खड़े उठे और बोले भगवान ये मणि आपको कैसे मिली? तो उसने कहा कि हे द्वारिका वासियों, मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे उठता हूँ और मैं भगवान को अर्घ्य देता हूँ, जल देता हूँ। सब माताएं जल सब भाई लोग, ये अंतिम ज्ञान है। और जब मैं जल देता हूँ भगवान को, तो जो 3 करोड़ मंदक नाम के राक्षस हैं, कितने राक्षस हैं माता भाइयों? 3 करोड़ मंदक। और वो मंदक नाम के जो 3 करोड़ राक्षस हैं, जब मैं भगवान को अर्घ्य देता हूँ तो मेरा अर्घ्य जल उन राक्षसों को मारता है। जो आप अर्घ्य देते हो माता भाइयों, उससे क्या होता है? वो 3 करोड़ जो मंदक राक्षस जो सूर्य पर आक्रमण करते, जो भगवान सूर्य पर अटैक करते, जो भगवान सूर्य को उदय नहीं होने देते, उदय मत होना, जो चाहते हैं संसार में अंधकार ही अंधकार है। देख रहे, जो अंधकार के अधिपति हैं, अंधकार के साम्राज्य के स्वामी हैं, ऐसे जो मंदक नाम के 3 करोड़ राक्षस हैं, जब हम अर्घ्य देते हैं माताओं भाइयों, तो वो राक्षस मर जाते हैं। आपके अर्घ्य देने से, उस जल से वो राक्षस परास्त हो जाते हैं। ध्यान दो भाइयों, नोट करो, सूर्य को अर्घ्य क्यों देना चाहिए, क्या फायदा है इससे? देख रहे हैं, इससे मंदक राक्षस मर जाते हैं, परास्त हो जाते हैं और भगवान सूर्य प्रसन्न हो जाता है और आपको मुंह मांगा वरदान देता है। आपको पुत्र चाहिए बहनों, नाती पोता चाहिए तो नाती पोता होगा, कुलवंश बढ़ेगा, पुत्र पौत्र होंगे आपके। अगर आपको धन समृद्धि चाहिए तो आपके घर में धन समृद्धि आएगी। अगर आपको भाइयों नौकरी चाहिए, ऊंचा पद चाहिए, आप राजा महाराजा बनना चाहते हैं, उच्च पद प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, तो आपको उच्च पद प्रतिष्ठा मिलेगी। ध्यान दो। अगर आपका बेटा भूगर्भ वैज्ञानिक बनना चाहता है, ध्यान दो मेरी बहनों भाइयों, अगर आपका बेटा मेरी बौद्धिकों भूगर्भ वैज्ञानिक साइंटिस्ट बनना चाहता है, समझ गए, तो सूर्य की उपासना करना। साइंटिस्ट वही लोग होते हैं जो सूर्य की उपासना करते हैं, जिनका सूर्य बलवान होता है। समझ गए? वैज्ञानिक हो, इंजीनियर हो, जितने बड़े बड़े बौद्धिक लोग होते हैं वो सूर्य के प्रताप से। तो आप चाहते हैं मेरा बेटा राजा महाराजा बने, मेरी बेटी बहुत बड़ी अधिकारी बने, IAS IPS बने मेरा बेटा बेटी, तो सब अर्घ्य दिलाना माता, ये ज्ञान है उनकी। समझ गए आप? इससे शत्रु भी परास्त होते।
जो आपके शत्रु, भीतरी शत्रु है ना, काम, क्रोध, जिसको गुस्सा ज्यादा आता है, जिसको लोभ मोह ज्यादा है, जिसको घमंड ज्यादा, अहंकार ज्यादा है, देख रहे हैं, जिसके शत्रु ज्यादा हैं भीतरी और बाहरी, अगर वो सूर्य को अर्घ्य देगा तो उसके सारे शत्रु मर जाते हैं, परास्त हो जाते हैं। देख रहे हैं, उसके सामने कोई शत्रु नहीं रहता है जो हमेशा अर्घ्य देता है। सब भाई बहने ध्यान दो, देख रहे हैं। तो राजा शत्राजित ने कहा, महाराज मैं सुबह सुबह अर्घ्य देता हूं और इस अर्घ्य को देने से क्या होता है, भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं और मोह मांगे वरदान, जो आपको वरदान चाहिए, जो आपकी मनोकामना है वो पूरी करते हैं। और भगवान सूर्य ने मुझे ये मणि दी, मणि यानी ऐश्वर्य, देख रहे हैं, ये ऐश्वर्य, ये मणि, ये वैभव, जो आपका घर चमक रहा है, आपकी जो पद और प्रतिष्ठा, जो यश और कीर्ति चमक रही माताओं भाइयों, ये सूर्य का प्रताप है। आप सूर्य की पूजा करें, ठीक है। ये हमारा प्राच्य विज्ञान है, ये भारतीय सनातन संस्कृत की प्राचीन विद्या है। इस प्राचीन विद्या को सब जीवंत रखें मेरे भाई, ये वेदों की विद्या है ना। अब लोगों ने कहा कि प्रभु ये स्यमंतक मणि आप भगवान कृष्ण को दे दो। भाई जब भगवान का दिया हुआ है तो आप भगवान को दो। जो हमें ऐश्वर्य मिला भाई बहनों, ये भगवान ने दिया है ना। ये ऐश्वर्य जो हमको मिला है ये भगवान ने दिया। ए बेटा, एक ही कलश ले जाते हैं, एक कलश ले जाते, चुपचाप से जाना है। समझ गए माताओं बहनों भाइयों। अब सत्राजित महाराज को जब सब बोले कि ये मणि भगवान ने दी है, इसको भगवान को दे दो। नहीं, ये मकान दुकान सब भगवान का दिया हुआ, हमारा तो है नहीं। क्यों भाइयों, जब हमारा जन्म हुआ तो हम तो खाली आए ना, माँ के गर्भ से खाली आए, और जो कुछ मिला है हम मकान दुकान ये सब भगवान का प्रसाद है ना। तो प्रसाद तो बांटते हैं ना, है ना, प्रसाद पर अधिकार नहीं जमाते। अब राजा सत्राजित ने इस पर अधिकार जमाया, ये मेरी मणि मैंने दूंगा। तो माताओं उसके भाई को शेर ने खा लिया। ध्यान दो, अगर भगवान की वस्तु भगवान को नहीं चढ़ाओगे तो तुम्हारी संपत्ति को भगवान छीन लेंगे। सत्राजित का भाई परसेन मार दिया शेर ने, और मणि जो है वो शेर ने ले ली। और शेर को किसने मार दिया? जामवंत ने। जामवंत ने वो मणि शेर के पास दी और जामवंत ने शेर मार दिया, और वो मणि अपनी बेटी जामवती को दी। देख रहे माता बहन, जो संपदा है कहाँ शोभा पाती है? जहाँ भक्ति होती है। देखो आज हमारी रमोला बंधु, आज हमारी बेटी पूरनचंद रमोला, हमारे बेटे धामचंद रमोला और संपूर्ण जो रमोला परिवार है, इन्होंने, इनके पूर्वजों ने, इनके दादा दादी ने, माता पिता ने, और इन्होंने जो पैसा कमाया, जो संपत्ति कमाई, आज इन्होंने भगवान के चरणों में दान कर दी। माताओं, तब तो आपके चरण पड़े, तभी तो ये घर वैकुंठ बना, वरना आप इस घर में कहाँ से आते? बोले मेरे प्रतापनगर के भाइयों, ऋषिकेश से यहाँ लोग आ रहे हैं, श्यामपुर से यहाँ लोग आ रहे हैं, हरिद्वार से यहाँ भक्त आ रहे हैं, देहरादून से यहाँ भक्त आ रहे हैं, नई टिहरी से यहाँ भक्त आ रहे हैं, उत्तरकाशी से यहाँ भक्त आ रहे हैं। बताइए क्यों आ रहे भाई? है ना, पूरे उत्तराखंड से टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, कुमायूं मंडल, गढ़वाल मंडल, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, उत्तराखंड, चारों धाम, गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ के सारे महापुरुष यहाँ पधारे। क्यों क्यों पधारे माताओं? क्योंकि रमोला बंधुओं ने अपनी संपत्ति को भगवान को चढ़ाया। जो भगवान ने उनको पैसा दिया उन्होंने भगवान में लगाया। अगर वो फिक्स डिपॉजिट में रखते ना, अगर वो देहरादून में कहीं प्लॉट ले लेते ना, तब तुम यहाँ नहीं आते। अगर रमोला बंधु भैया देहरादून में प्लॉट ले लेते इन पैसों का, देहरादून में वो जो बड़ी इमारत ले लेते, बड़ी कोठी ले लेते, बंगला ले लेते,
तो आप लोगों के चरण इनके घर में नहीं पड़ते। इन्होंने अपने पूर्वजों की संपत्ति को इन्होंने जो स्वयं कमाया, इनके माता पिता ने, दादा दादी ने, इनके पूर्वजों ने जो ये संपत्ति, जो ये प्रॉपर्टी कमाई है माताओं भाइयों, आज इन महापुरुषों ने भगवान के चरणों में लगाया। भागवत कथा की तब आप जैसे महापुरुष यहाँ पर आए, वरना आपके चरण यहाँ नहीं पड़ते। आपको माताओं क्या लग रहा है, अरे ये तो खरोली के चा, ये तो डांगा गच्छा, ये तो माधव कच्छा, ये तो मिश्राण गो कच्छा नहीं, ये तो प्रताप नगर का लोग छा, पटिक छा। आपने जेना कि ये लोग प्रताप नगर का नहीं छा, ये लोग को जैसा न साक्षात जो माताएं आप है न, साक्षात पार्वती आपके रूप में आ रखी। मेरे भाइयों, साक्षात ओणेश्वर आपके रूप में आ रखे। ध्यान दो, यहाँ विश्वनाथ जी आ रखे, यहाँ केदारनाथ, बद्रीनाथ, सेमनाग राजा, समझ गए। जितने हमारे धाम है न, तीर्थराज प्रयाग, जितनी तीर्थ है न माताओं, पुष्करराज, गया, काशी, हमारा उत्तर काशी, सब यहाँ आ रखे। आपको तो लग रहा है कि मेरे गांव के, मेरे मुल्क के हैं, मेरे प्रताप नगर टिहरी के हैं, हमारे रिश्तेदार भाई बहन हैं। आप नहीं जान रहे कि ये जितने पुरुष हैं ये तो शिव हैं, ये तो नारायण के रूप में आ रखे। ये तो जितनी नारी हैं ये तो सब भगवती के रूप में, माँ पार्वती और लक्ष्मी के रूप में आ रखे। आप नहीं पहचान रहे इनको, देख रहे हैं ये सब देवी देवता यहाँ 33 करोड़ देवता, ये सारी सिद्ध योगी महात्मा, ये सारी ऋषि मुनि माताओं आज यहाँ पधारे हैं। क्यों? क्योंकि रमोला बंधुओं ने अपनी संपदा को भगवान के चरणों में लगा। आप भी लगाना माता, आप भी लगाना भाइयों। अगर आपको भगवान ने दिया है तो जरूर भगवान को अर्पण करो, जरूर भगवान के चरणों में लगाओ। और अगर आप भगवान की संपदा को भगवान के चरणों में नहीं लगाओगे माता, तो क्या करेगा भाइयों? भगवान उसको छीन लेंगे। नहीं, भगवान बुरा न माने, आप बुरा न माने, और अगर कोरोना जैसी बीमारी आ गई तब क्या होगा बताओ? कितने लोग